बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए चौथी टेक्निक आज देखते हैं। ये है स्कैटर्ड डायग्राम, स्कैटर्ड प्लॉट, स्कैटर्ड ग्राफ या कोरिलेशन चार्ट। इन चारों नामों से इसको पुकारा जाता है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। और स्कैटर्ड डायग्राम इसलिए कहा जाता है कि इसमें डाटा जो है वो स्कैटर्ड होता है, वो बिखरा होता है, मुख्तलिफ जगहों पे बिखरा होता है। तो अब और बेसिकली ये वो डाटा है जिसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये वो डाटा है जो हमने इससे पीछे जो फिश बोन डायग्राम था उसके अंदर फाइंड आउट किया था। यानी जब आप कुछ मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कुछ लोग इकट्ठे बैठ के तो डिस्कस करते हैं कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम आई थी तो इसके लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वो सारा जो फिश बोन में हमने प्रॉब्लम, उसके कॉजेज, फिर उसके इफेक्ट शो किए थे। तो वो सारी काजेज और इफेक्ट, जब आपके पास बहुत सारी काजेज और इफेक्ट इकट्ठे हो जाएंगे तो अब हमने ये देखना है कि ये काजेज और इफेक्ट रिलेटेड भी हैं या नहीं है। यानी ये क्या इनकी ज़रूरत है या ऐसे फजूल कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग। तो लेकिन कुछ भी बोले जाना ज़रूरी है। यानी जब भी मीटिंग हो तो हर बंदे को मौका देना चाहिए कि वो बोले, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, जो भी उसके जहन में आ रहा है वो निकाल ले और निकाल के उसको नोट कर लिया जाए। जैसे कि फिश बोन में हमने जितने भी कॉजेज थे, जितने भी इफेक्ट थे, वो सब नोट कर लिए। अब कर लिए तो अब ये देखना है कि इनमें से सही क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोरिलेट कर रही हैं, जो कि लिंक कर रही हैं, जो एक जैसी हैं। तो जो एक जैसी हैं उनको हम निकाल के साइड पर रखेंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर जो हल हमने निकालना है वो बेस कर रहा है। अगर वो लिंक नहीं कर रही, वो कोरिलेट नहीं कर रही, वो एक ही जो सीधी जो कर्व है, जैसे कि ये वाला कर्व है, कि अगर वो सीधी एक ही लाइन में इंफॉर्मेशन नहीं जा रही तो इसका मतलब वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन उनमें से राइट एंड रॉन्ग कौन सी है उसको हमने अब सेपरेट करना है। तो उस इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हम स्कैटर्ड डायग्राम या स्कैटर्ड प्लॉट, स्कैटर्ड ग्राफ, इसको हमें ज़रूरत पड़ती है। और पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं कि ये क्या है। आप देखें कि हमारे पास कुछ डाटा इकट्ठा हो गया, यानी जो हमने फिश बोन में हमने डाटा लिया था तो उसमें हमें कुछ चीज़ें मिली कि जी अगर इस तरह से टेम्परेचर हो, 20 टेम्परेचर हो, तो उस दिन हमारी सेल जो है वो 1000 की होती है। आप फर्ज कर लेंगे ये आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक है या जूसेस हैं, तो इस तरह की चीज़ें जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनकी सेल बढ़ जाती है। तो जब 20 टेम्परेचर होगा तो उस प्रोडक्ट की सेल 1000 होगी। टेम्परेचर बढ़ गया, 25 हो गया तो सेल 2000 होगी। टेम्परेचर 30 हुआ सेल 3000 होगी। टेम्परेचर 35 हुआ सेल 4000 होगी। टेम्परेचर 40 हुआ सेल 5000 होगी। तो अब आप पीछे ज़रा सोचें कि फिश बोन डायग्राम इसकी बेस पे एक बना है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी राय दी। प्रॉब्लम ये थी कि जी सेल वेरी क्यों कर रही है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मुख्तलिफ राय दी कि जी इसकी वजह ये है, ये है, ये है। तो वो जो वजह उन्होंने बताई वो हमने कंपाइल कर ली कि अच्छा जी टोटल वजह ये है। तो उनमें से हमने कुछ पहले एक को वजह को पढ़ा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। एक ये थी कि जी टेम्परेचर, हमारी जो सेल है वो टेम्परेचर पर बेस कर रही है। अगर टेम्परेचर कम होगा, सर्दी होगी, तो हमारी प्रोडक्ट कम सेल होगी, क्योंकि बेवरेज है, जूसेस हैं या आइसक्रीम है। और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो सेल ज़्यादा होगी। तो अब मैनेजमेंट ने कहा अच्छा ठीक है, चलें इसको हम स्कैटर डायग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या रॉन्ग है। तो अब हमने टेम्परेचर को नोट कर लिया एक कॉलम पे और सेल को दूसरे कॉलम पे नोट कर लिया। तो फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे वाई एक्सेस में सेल है और एक्स एक्सेस में टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर यहाँ पर क्यों है और सेल यहाँ पे क्यों है? क्योंकि जो डिपेंडेंट होगा वो वाई एक्सिस पे आएगा और जो इंडिपेंडेंट फिगर होगी, जो वेरिएबल होगा, वो एक्स एक्सिस पे आएगा। अब इंडिपेंडेंट और वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कि ये नेचुरल है, ये खुद ब खुद चेंज हो तो हो, लेकिन हम जो ह्यूमन इम्पैक्ट है उसके ऊपर वो नहीं आएगा। जैसे कि टेम्परेचर को हम खुद चेंज नहीं कर सकते कि हम कहेंगे जी आज टेम्परेचर चेंज हो, जी नेचुरल है।
टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन वो हम पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हम उसको चेंज कर सकें। तो इस तरह से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन सेल जो है ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी टेम्परेचर कम होगा सेल भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा सेल भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है इस इंडिपेंडेंट के ऊपर। तो इसलिए डिपेंडेंट को वाई एक्सेस पे रखा है और इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सेस पे रखा है। तो अब हम देख रहे हैं कि जब 20 टेम्परेचर था, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है, तो 20 पे 1000 सेल हुई, यहाँ पे हमने टिक कर दिया। 25 टेम्परेचर हुआ, सेल 2000 हो गई, यहाँ पे टिक कर दिया। 30 टेम्परेचर हुआ, 3000 सेल हुई, यहाँ पे टिक कर दिया। 35 पे 4000। तो जब हम इनको लिंक करेंगे चारों पांचों डॉट्स को, तो ये एक स्टेट कर्व बनेगा। इसका मतलब कि ये और ये दोनों लिंक कर रही हैं, दोनों एक जैसा आगे बढ़ रही हैं, यानी दोनों में लिंक है, दोनों ऑपोजिट नहीं है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सेल भी बढ़ेगी, टेम्परेचर नीचे जाएगा सेल भी नीचे जाएगी। तो ये दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, ये जो डाटा है ये करेक्ट डाटा है। तो अब जो डिसीजन होगा इस डाटा की बेस पे होगा, और वो जो डिसीजन होगा वो करेक्ट डिसीजन होगा। यानी वो जो रूट कॉज हम डिफाइन करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो एक राइट डायरेक्शन में रूट कॉज होगी, और वो फिर आने वाले सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, या नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी उस काम को कर रहा होगा वो उसी को फॉलो करते हुए करेगा। तो एरर कम हो जाएंगे, गलती या ख़त्म हो जाएगी या बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। तो यही हमारा मकसद है कि हम किस तरह से अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं और उसका एनालिसिस करके उसके लिए रूट कॉज बना सकते हैं। इसको नेक्स्ट कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।